ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी दुखती रग है जो हर नीट एस्पायरेंट को परेशान करती है। बेटा जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको ये फ्लो चार्ट पता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। इधर से आप 2 ले लीजिए, इधर से आप 3 ले लीजिए, इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी दुखती रग है जो हर नीट एस्पायरेंट को परेशान करती है। बेटा देखो, मैं कहता हूं अगर बन गई तो बहुत अच्छा, नहीं बनी तो बेटा पूरा खेल बिगाड़ सकती है ये। जी हाँ, केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। क्या क्या? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, है ना। पहले मुझे बच्चा बताएगा कि उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है कि नहीं बनती है। सब बच्चे कमेंट करेंगे। बेटा कर दिया आप लोगों ने कमेंट? तुरंत लिखिए जाके कमेंट सेक्शन में, बनती है कि नहीं बनती है पहले, है ना। फिर मैं इसके बाद इसको बताता हूं कैसे पढ़ना है पूरे नीट 2026 के लिए। सर हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको बचपन से सिखाया जाता है कि जब आप लिखते हो ना तो फ्लो चार्ट बनाओ, है ना। फ्लो चार्ट के थ्रू दर्शाओ कि ये चीजें हो रही हैं। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको फ्लो चार्ट बताने वाला हूं आज। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नीट 2026 के लिए। बेटा जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको ये फ्लो चार्ट पता है, और अगर नहीं पता है तो वो कर यही रहे हैं, और मैं करवा रहा हूं उनसे जान पूछ के। उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं वही तरीके का चीजें करवा रहा हूं। और जो बच्चे मेरे पढ़ते हैं, बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि ऑर्गेनिक चल रही है ना झमाझम के नहीं चल रही है। अभी 12th की चालू करिए, एकदम फटाफट चल रही है कि नहीं चल रही है? बिल्कुल। लेकिन अब वो बच्चे जिनको टफ लगती है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो उनके लिए ये पूरा पैटर्न है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो अगर आप 11वीं कक्षा को देखेंगे तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन बेटा, और अगर बाकी देखें तो ये पूरे आपके 12th के हैं। तो अगर मैं इन सबको देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर्स। कितने बेटा? 7 चैप्टर्स। और इसका अगर रैंडमली, मैं वैसे तो कहता हूं कि 1/3 मान लीजिए, आप ये मान के चलिए 80 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिए इधर से आप 2 पकड़ लीजिए, इधर से आप 2 ले लीजिए, इधर से आप 3 ले लीजिए, इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 2, इधर से 2 से 3, और बेटा 3 के आसपास इधर से तो कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं। अब आप खुद देखिए ना, 2 4 6 8 10, फिर उसके बाद ये 16 17 18 19 क्वेश्चन। बेटा मान के चलिए लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास बैठता ही बैठता है। कहीं कहीं क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, कहीं कम हो जाते हैं, ऐसा। और अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो आप समझ रहे हो बेटा कितने मार्क्स? 80 मार्क्स। इवन मैं बोलूंगा ना तो ज्यादा ही है ये, वैसे इससे भी ज्यादा होगा। मैं तो अभी एक मिनिमम लेके चल रहा हूं कि किसी भी गिरी हालत में 80 नंबर की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी ही। तो सर बहुत बड़ा मेजर मार्क्स है। अब सर करना कैसे? देखो मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी बच्चा हो बेटा, हर चीज एकदम बेसिक से पढ़नी होती है। अगर कोई क्लास 12th की केमिस्ट्री उठा रहा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं कहता हूं भाई आज छोड़ दे, तू फिजिकल उठा ले, इनऑर्गेनिक उठा ले, मैं कह दूंगा एक बार को हो जाएगी। लेकिन बेटा तूने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th से उठाई, नहीं बनेगी बेटा। सबसे अच्छा ये बता पाएंगे मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि बेटा जब आप 11th में जीओसी और जो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो ना, वो ही रिपीट है भैया 12th में। बताओ भाई रिपीट है कि नहीं है? रिपीट है। मैं भी हेलो एल्केन्स पढ़ा रहा हूं भाई, पूरा रिपीट है हाइड्रोकार्बन से, पूरा रिपीट है। हां, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है जीओसी। ये फ्लो आपका रहेगा कि आपको जीओसी उठाना है सबसे पहले, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें भी क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आईयूपीएसी। भाई बेसिक से चलना एकदम, यही होता है तरीका। पहले आपको आईयूपीएसी नेमिंग आनी चाहिए। अगर नेमिंग नहीं आ रही आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप पढ़ें आइसोमेरिज्म, इसके बाद आप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है। जब 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ना है? पढ़ो, यही फ्लो होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद आता है बेटा इफेक्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको कह रहा हूं ये बड़ा पार्ट है, लेकिन यही हार्ट है बेटा। किसका? यही दिल है अपना। यहीं पर बसता है अपना सारा खेल, यहीं पर बसता है आपका सारा खेल। अगर आपने इधर फोकस नहीं किया बेटा तो आपका खेल लग जाएंगे। आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट,
आप सारे इफेक्ट इसी के अंदर देखोगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चलता है। और यहां पे मैं बता दूं, यहां जब आप इफेक्ट पढ़ोगे ना, हर इफेक्ट पढ़ने के साथ, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिर्फ इफेक्ट पढ़ के आगे मत चले जाना, इफेक्ट पढ़ने के बाद लगाने होते हैं उसके क्वेश्चन। बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखने का अच्छा तरीका होता है क्या बेटा? क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिर उसकी। और जब आप ये पढ़ते हो ना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। मैं उसको MIP कहता हूं। मैं जब बच्चों को लिखवाता हूं, मैं ऐसे लिखवाता हूं, MIP आ गया भैया, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से लिखते हो तो आपको याद रहता है, हाँ ये वाला पॉइंट मुझे यूज करना है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है, तो ही मेरा काम हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना बेटा, आप ये मानो आपकी हाफ ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है सर। हाफ, हाँ आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, क्योंकि इतनी सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं पूरी। इसके बाद आप आइए हाइड्रोकार्बन्स पे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से रिएक्शंस चालू हो जाती हैं। अल्केन पढ़ेंगे आप, अल्केन की MOP पढ़ेंगे, अल्कीन्स पढ़ेंगे, अल्काइंस पढ़ेंगे, बेंजीन पढ़ेंगे, और फिर हेलो अल्केन में उतर जाएंगे, तो वहां से रिएक्शन। लेकिन ये जो चैप्टर है GOC, भाई ये आपकी केमिस्ट्री का दिल है। और दिल को छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बाबू? सारा खेल तो इसी का ही है ना बाबू। हाँ, तो दिल को पकड़ लो, फिर काम हो जाएगा। फिर ये मेरा तरीका, चार्ट बनाओ। किसका चार्ट बनाना है? कोई भी रिएक्शन मैंने पढ़ाई, उस रिएक्शन का नाम तो हो गई, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना, क्लिम्सन रिडक्शन, कुछ भी हो जाए। मैं तो कह रहा हूं एक हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कुछ भी हो, कोई तो नाम होगा। आप पहले नोट्स में लिखो और पीछे एक अपनी कॉपी तैयार करो, जिसमें ऐसे 3 बाइफर्गेशंस करो। पहले में लिखोगे रिएक्शन का नाम, उसमें क्या रिएजेंट यूज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट सपोज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिएजेंट क्या यूज हुआ है? जैसे मान लीजिए आपने कैटलिस्ट यूज किया, या आपने LiAlH4 यूज कर लिया, है ना, आपने NaBH4 यूज कर लिया, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। या आपने कैटलिस्ट में क्या ले लिया, आपने एक मिनट, अरे निकल ले लिया, प्लैटिनम ले लिया, पैलेडियम ले लिया, ये सब। उसका एक एग्जांपल और कर लो यहां पर, उसका एक एग्जांपल, जैसे मान लो अल्कीन था, है ना, अल्कीन में मैंने क्या करवाया, H2 ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो मेरा बन गया CH3। ये एग्जांपल। ऐसा आप बना लो चार्ट, क्योंकि क्या होगा जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तो इसी तरीके से रिवाइज करो, तब मजा आएगा। और सर कोई भी रिएक्शन पढ़ो, कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। भाई मैं हर क्लास में यही कहता हूं कि बिना सवाल लगाए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सवाल लगाओ, क्लास में जो सवाल लगाता हूं वो लगाओ, टाइम मिले PYQ लगाओ, वो भी लगवाता हूं, मेरी DPPs होती है वो लगाओ। उसके बाद भाई जहां से आपको क्वेश्चंस मिल रहा है लगाते चलो भाई। जितने आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखोगे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे सही होंगे कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंस आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा फिर। ऐसा ही तो एक ये चार्ट सबको बनाना है। अच्छा किस किस ने ये चार्ट बना लिया एक बार लिखो कमेंट में, लिखिए चार्ट तैयार, लिखिए कमेंट में भाई, जल्दी लिखेंगे तभी मजा आने वाला है बिल्कुल। उसके बाद ये आपका फिर जो नेम रिएक्शन है, जिनके नाम होते हैं, चिंटू भाई, चिंटू रिएक्शन, पिंटू रिएक्शन, है ना, तो वैसे वाले जैसे कि फिलिंकलस्टीन, स्वार्ट्स रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन, डायजोटाइजेशन, सेंट्स-मेयर, गेटरमैन रिएक्शन, तो ऐसी सारी का चार्ट बना लो, क्योंकि रिवाइज करने में आसानी होगी, तभी काम बनेगा भाई, नहीं तो नहीं बन पाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। और जरा मुझे कमेंट में बताओ सबसे अच्छी नेम रिएक्शन कौन सी है आपकी, लिख के बताइए। ये सब अगर आप कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो, है ना, और अगर मैं आपको बोलूं ये सब करिए, उसके बाद एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, एक बार एनसीईआरटी एक बार जरूर कर लेना आप लोग। अगर आपने ये काम किया, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं सताएगी, मैं गारंटी देता हूं। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें होती हैं। और ऑर्गेनिक देखो यार, टच वर्ड, ऑर्गेनिक में भाई वो लोग सबसे कंफर्टेबल होते हैं।
मैं कहता हूं और मेरे लिए अच्छा है भाई, पता है क्यों? सबसे टफ पार्ट में अगर कंफर्टेबल हैं तो बाकी के दोनों को तो तुम लोग ऐसे ही खींच लोगे, रे वो आपको परेशानी नहीं कर सकते। अरे नहीं बाबू, टच ही नहीं कर पाएंगे वो दोनों तो आपको, ठीक है? तो इसमें कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और बेटा अगर कोई ये सब काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सोचिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार बेटा। तो एक मौका और, क्योंकि सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं बेटा, है ना? और हमारा क्रैश कोर्स, हमारी पूरी टीम विद्या का क्रैश कोर्स आ चुका है, जिसमें मैं केमिस्ट्री लेने वाला हूं, गौरव सर फिजिक्स लेंगे और गार्गी मैम बायोलॉजी लेगी। साथ ही क्रैश कोर्स आ गया है बेटा, जिसमें क्लास 11th क्लास 12 को डिटेल में पूरा लाइव लेक्चर्स में खत्म करेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच आएगा, मतलब आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व तक हम करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसी के अंदर AITS टेस्ट सीरीज भी देंगे कि भाई 10-10 टेस्ट है, आप तो लगाते चलो, करते चलो, लगाते चलो टेस्ट, और अपने आप को नापते चलो कि आप कहां पर हो, गलती हो रही है, क्यों हो रही है, एनालिसिस करो फिर टेस्ट दो, एनालिसिस करो फिर टेस्ट दो। ये सारी चीजें आपको होगी। ये मिल रहा है आपको 2799 में। और नीट अल्टीमेट बैच, इसमें टॉपर्स बॉक्स एक्स्ट्रा है इसके कंपैरिजन में, बस ये है आपका 3999 में। लेकिन ये प्राइस बेटा आपको कब मिलेगा जरा समझो। आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लिंक पे जाएंगे, वहां पर एंटर कोड करके ऑप्शन आता है, तो वहां पर आप एंटर कोड में जरूर लिखिएगा हेमंत। आप जैसे ही एंटर कोड में हेमंत लिखेंगे इस तरीके से, तो आपके लिए सबसे अच्छा फायदा पता है क्या होगा? एक तो इस प्राइस में मिल जाएगा, और हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसमें कुछ बच्चों को ऐड कर रहे हैं जो हमसे रेगुलर टच में रहेंगे, बात कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है पर्सनल गाइडेंस की तरह बेटा। तो आप इस कोड को लगाइए, गाइडेंस आपको मिली जाएगी बढ़िया तरीके से, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे बढ़िया, और उसके साथ आपको ये प्राइस में ये चीज मिल जाएगी 2799 और 3999 में। बेटा 4 तारीख से ये क्लासेस चालू हो रही हैं, मतलब आज से ये क्लास चालू हो चुकी है। गौरव सर की क्लास होती है 2 बजे, मेरी क्लास होती है 4 बजे, और गार्गी मैम की क्लास होती है 6 बजे। ठीक है, तो फटाफट रेडी हो जाओ। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो बेटा आज कर लो, क्योंकि नीट की जो तैयारी है ना बेटा, नहीं हो पाएगी इसके बाद यार, इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक लास्ट मौका, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो अपना नीट का एग्जाम पूरा करना, तो आपको आज ही एनरोल करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि खत्म हो आपका बार बार नीट देने का सिलसिला, तो लिखिए गवर्नमेंट में #LastNeet। भाई लिखेंगे और करके दिखाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई, मैं आपको पहले ही बोल दे। डन? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सब लोग कमेंट में #LastNeet लिखने वाले हैं, और अगर किसी ने एनरोल नहीं किया तो एनरोल करिए, और इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने फ्लो बताया है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक को फोड़ेंगे, और 80 से 100 नंबर जो आते हैं इसमें उसको पूरे ग्रास्प करेंगे, और नीट 2026 को अपने नाम बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं क्लास के अंदर साल्टी क्रैश कोर्स में।